सबसे बड़ा मुद्दा ये तो मर्डर है डॉक्टर तबरेज। इसका संस्था कैसे चल रहा है, अब इसके बाद कैसे चलेगा वही शहर बताएगा। उगाही करते हैं पैसा आयुष्मान के नाम से, ये लोगों के आयुष्मान के नाम से जो है यहाँ बुलाते हैं और बीच में बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम है उसको बोल करके लाखों रुपया का उगाही करते हैं कि इसको कहाँ से अनुमति मिला है यहाँ मेडिकल ट्रेनिंग चलाने का। क्या किसी राज्य सरकार से दर्जा मिला है इसको? नेपाल की लड़कियां ला करके कम पैसे में यहाँ ये ट्रेनिंग देता है, मेडिकल का ट्रेनिंग। इसके पास क्या सर्टिफिकेट है? बिहार गवर्नमेंट क्या इसको मेडिकल ये कॉलेज चलाने का सर्टिफिकेट दिया है? आप लोग चेक कीजिए, नहीं है इसके पास, ये जाली काम कर रहा है, फ्रॉड है। मामला यही है कि मेरा नाम अब्दुल माजिद हुआ, मैं अपने बहन का शादी बरियारपुर, बड़ा बरियारपुर किया हूँ। मेरे बहनोई साहब जिनका नाम मोहम्मद परवेज आलम है, उनका किडनी स्टोन का जो है ऑपरेशन होना था। कल यहाँ 10 बजे हम लोग जो ला करके एडमिट किए, आयुष्मान से उनका होना था। मेरे घर से वो मेरे फादर अब्दुल कलाम को गाड़ी पे पीछे बैठा के मोटरसाइकिल पे, और वो खुद चला करके ले करके यहाँ आए रहमानिया मेडिकल में, और लाने के बाद 10 बजे हम लोग यहाँ एडमिट कराए। वो लोग 10 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक रखा था लोग। उसके बाद 2 बजे के करीब में, 1:30 बजे करीब में ओटी में लेके गया लोग। अब कब वो ओटी में लेके गए हम लोग को मालूम नहीं है। उसके बाद में जब हम लोग गए देखने, जहाँ सोए हुए थे वहाँ वो नहीं थे। हम लोग जब पूछे वहाँ के वर्कर लोगों से तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन उनका चल रहा है, आप जल्दी से जाइए, 1 यूनिट ब्लड लेके आइए डायरेक्ट। नहीं, और उसके बाद में जो है हम लोग जल्दी से गए, जाके ऊपर ब्लड बैंक से 1 यूनिट ब्लड लेकर के आए। वो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद में कब आईसीयू में ले जाके शिफ्ट किया हम लोग को नहीं बताया। उसके बाद हम लोग पूछते रह गए कि भाई क्या बात हुआ, ऑपरेशन हुआ? तो काम चल रहा है, आप लोग धीरज रखिए, बड़ा ऑपरेशन है, टाइम लग रहा है। हम बोले भाई किडनी का ऑपरेशन है, पत्थर का कौन सा बड़ा ऑपरेशन है? फिर उसके बाद में जो है करीब जो है 4 बजा सुबह में, शाम को कल 4 बजा तो पैसे का वो डिमांड किए कि ये बहुत आयुष्मान से था, नहीं उसको चीर के मशीन से करेंगे, आयुष्मान से कर देंगे। लेकिन बाद में उस बीच में आकर के 4 बजे करीब में बोले कि 50,000 रुपये का आप लोग व्यवस्था कीजिए, ताकि जो है ये मशीन आयुष्मान से ये नहीं हो सकता है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा चीर के। फिर उसके बाद में हम लोग कैसे करके पैसा व्यवस्था करके जमा कराए। जब तक फिर हम लोग को बोले कि 3 यूनिट ब्लड और लेके आइए। जब 3 यूनिट ब्लड लेकर के और आए तो बोले कि पोजीशन जो है ठीक है, घबराइए नहीं, 2 यूनिट प्लाज्मा दीजिए आप हम लोग को। हम लोग गए ऊपर, प्लाज्मा लेके आए, 5,000 रुपये उसका पेमेंट किए। फिर ये 1 लाख रुपये का डिमांड और किए। उसके बाद जो है ये पेशेंट से मिलने नहीं दे रहा उस बीच में हम। और उसके बाद में जो है इसी तरह करते करते 6 बज गया, 7 बज गया। उसके बाद कब ये ओटी में ला के दोबारा शिफ्ट किए, और हम लोग बार बार मिलने के लिए बोले तो हम लोग को मिलने नहीं दे रहे थे। और मिलने नहीं दिए जब हम लोग जबरदस्ती किए गए वहाँ, तो जो है गार्ड के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, भगाया गया, उल्टा सीधा सब जो है बोला गया। बाद में जो है 7, 7:30 के करीब में, 8 बजे करीब में रात में जब हम लोग गए ऊपर कि अब मिलने का टाइम हो रहा है, तो देख रहे हैं कि ओटी में 2-3 जो है स्टाफ है, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है। और मेरे बहनोई बेड पे पड़े हुए हैं और वो खून से लथपथ थे और वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, उनका एज 32 साल है। ये गुंडागर्दी है इनका, ये उगाही करते हैं पैसा आयुष्मान के नाम से, ये लोगों के आयुष्मान के नाम से जो है यहाँ बुलाते हैं और बीच में बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम है उसको बोल करके लाखों रुपया का उगाही करते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा ये तो मर्डर है डॉक्टर तबरेज। इसका संस्था कैसे चल रहा है, अब इसके बाद कैसे चलेगा वही शहर बताएगा। लेकिन हम सिर्फ इससे एक सवाल और जनता से पूछना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि इसको कहाँ से अनुमति मिला है यहाँ मेडिकल ट्रेनिंग चलाने का? क्या किसी राज्य सरकार से दर्जा मिला है इसको? नेपाल की लड़कियां ला करके कम पैसे में यहाँ ये ट्रेनिंग देता है, मेडिकल का ट्रेनिंग। इसके पास क्या सर्टिफिकेट है? बिहार गवर्नमेंट क्या इसको मेडिकल ये कॉलेज चलाने का सर्टिफिकेट दिया है? आप लोग चेक कीजिए, नहीं है इसके पास, ये जाली काम कर रहा है, फ्रॉड है। ये पब्लिक का, किसी गरीब के जनता का बना हुआ है इतना बड़ा जो है संपत्ति और बिल्डिंग है। हम लोग तो अपना पेशेंट मेरा मरा है तो हम कोई बात नहीं, हम तो चले जाएंगे, FIR करेंगे। प्रशासन मेरे साथ है, प्रशासन कल से मेरे साथ है, हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करेंगे, FIR करेंगे, यहाँ से जाएंगे। लेकिन इनका पाप का घड़ा अब भर चुका है जी, ये गलत जगह फंस गए। ये लोकल
हो गया। मणिपुर से बंगाल के लड़कियों को बुला करके और कम पैसे में एडमिशन के नाम पर बच्चियों को रख करके यहाँ पर उन बच्चियों को समझ रहे हैं, ये समझिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पर मणिपुर, बंगाल से, नेपाल से बच्चियों को बुला करके एडमिशन के नाम पर उन बच्चियों से पैसा लेता है और उन बच्चों से काम करवाता है। यहाँ डॉक्टर कोई भी नहीं है। यहाँ जो डॉक्टर का जो बोर्ड लगा हुआ है उस डॉक्टर को ये सैलरी देता है सिर्फ, और वो डॉक्टर अपने घर पर बैठकर अपना क्लिनिक चलाता है। ये यहाँ पर डकैती करता है, ये कभी किसी पेशेंट को खुद से देखने नहीं जाता है। हमें आपसे सिर्फ कहना है और हमें प्रशासन से हमें चाहिए कि इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए। इसका खुलेआम है कि तुम हमारे हॉस्पिटल में आओ तो जमीन को बेच करके आओ, घर मकान को गिरवी रख करके आओ, सूद ब्याज लेकर के आओ, तब हमारे हॉस्पिटल में इलाज करने आओ। जब इस तरह का हॉस्पिटल है तो इसको बंद कर दिया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए। हमारा तो भाई इस दुनिया में रहा नहीं जी। हमारे भाई थे मोहम्मद परवेज आलम, जो खुद अपने से बाइक चला के, हम बोले भी कि भैया अभी ऑपरेशन मत कराइए, कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों करा रहे हैं, तो बोले कि भाई हम आज करा लेते के बाद में दिक्कत ना हो, अपना से लेके चलो। हम लोग बाद में जब हम आए यहाँ पे तो मालूम चला कि हमारे भाई को 10 बजे वो अंदर ले गए हैं करके। ठीक है, ले गए तो भाई हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई हमारा तबरेज साहब अगर ऑपरेशन करेंगे, डॉक्टर तबरेज जी तो कराएंगे, नहीं तो कोई कराएगा तो हम नहीं कराएंगे। तो बोले कि नहीं, सब उनके स्टाफ लोग बोला लोग कि नहीं वही ऑपरेशन कर रहे हैं, आप एकदम निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा करके। अब तो आपके भाई की मौत हो गई, आप क्या बोला? अब देख लीजिए, ये दो मासूम बेटी है उनका, एक बच्चा है, ये नाबालिग बच्ची आपके सामने है, है। तो मैं हम यही चाह रहे हैं कि हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, चाहिए। ठीक है। और कोई भी बात जो है आपके माध्यम से ही कहीं पहुंचता है और लोग जान रहा है। आज हमारा देश जो है मीडिया को अपना चौथा स्तंभ मानता है करके, तो हम यही चाह रहे हैं आप लोग क्या चाहते थे? हम लोग हॉस्पिटल को सील किया जाए। हम लोग चाह रहे हैं कि ये बार बार जो औरों के साथ घटना ना हो, इसका सही तरीके से जो करना है करे, और इन बच्चियों को सब देखते हुए इसकी भविष्य भी देखते होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामान्य एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। नहीं, वो सिर्फ बड़ी बिल्डिंग है सर, ये सिर्फ बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी हॉस्पिटल नहीं है। और ये गरीब की खूनों से ईट के एक सवाल है कि हम लोग सेटलमेंट करेंगे या एफआईआर करेंगे? नहीं, हम लोग तो करेंगे करके, लेकिन कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़े लोग हैं और हम लोग उनके में समझिए एक मिट्टी के धूल के बराबर है। कब हमको रौंद देंगे ये हम लोग नहीं जानते। आज हमारे यहाँ पूरा जानता है, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो आपके माध्यम से हमको इंसाफ दिलवाइए।